यस, चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन हो गया था, राइट? यस सर। और फंक्शन में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन बता दिए थे आपको। यस सर। आज हम बताने वाले हैं आपको डोमेन एंड रेंज। ठीक है, फंक्शन का डोमेन एंड रेंज, राइट? यस यस सर। 11th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने डोमेन हाँ और रेंज भी पढ़ा होगा, राइट? यस सर। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे इससे रिलेटेड। एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, इसका डोमेन क्या होगा? अभी हम डोमेन की बात करेंगे, ठीक है? डोमेन की बात करेंगे। यस, 1/x का डोमेन क्या होगा? डोमेन पता है क्या होता है? सर आप एक बार बता दीजिए सर। देखो, डोमेन होता है द वैल्यू ऑफ x for which the set of all values of x for which यस सर। fx should be defined। यस x की वो वैल्यूज का सेट जिसके लिए फंक्शन fx डिफाइंड हो। ओके सर। अब बताइए x की कौन सी वैल्यू के लिए ये डिफाइंड नहीं होगा? 0। 0 के लिए। तो इसका डोमेन होगा, डोमेन इसका हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, राइट? यस सर। अब इसी तरह से अगर ये ऐसा होता एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x-5, तब डोमेन क्या होता? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5। यस, यानी कि हम कह सकते हैं डोमेन होता कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5, राइट? यस सर। यानी कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, राइट? यस सर। इसका मतलब है x-5 इज नॉट इक्वल टू 0। इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो x इज नॉट इक्वल टू 5 यस और बाकी सभी एक्सेप्ट, यस राइट? यस। अब एक फंक्शन है g(x) मान लेते हैं, ये है 1/√x। इसके लिए 0 सर एक्सेप्ट 0। अच्छा, पहले ये बताइए, एक फंक्शन है hx, ये √x है, इसका बताइए पहले यस डोमेन क्या होगा? सर -1 माइनस एक्सेप्ट माइनस माइनस नेगेटिव नंबर्स एक्सेप्ट नेगेटिव। नेगेटिव, राइट? यस सर। 0 इंक्लूड होगा या नहीं? इंक्लूड हो सकता है सर 0। यस, तो हम कहेंगे यहाँ पर ऐसे लिखेंगे hx is defined if x is greater than or equals to 0, right? यस सर। So that is x belongs to चाहिए 0 to infinity, right? यस सर। तो डोमेन क्या हो गया इसका? 0 to इंफिनिटी। यस। अब यहाँ आते हैं, इसमें बताइए इस वाले में
यहाँ क्या होगा? सर वही होगा। यहाँ पर जीरो इंक्लूड नहीं कर सकते, राइट? हाँ सर। ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। रूट के अंदर है तो नेगेटिव एक्सेप्टेड नहीं होगी। यस सर। दैट इज एक्स, यहाँ आएगा बेटा ओपन इंटरवल, ठीक है, क्योंकि जीरो। ओके सर। यस सर। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गया इसका? 0 इंफिनिटी ठीक है, जीरो की तरफ। माइनस। और इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ही ओपन इंटरवल होता है, क्योंकि इन्फिनिटी को टच नहीं कर सकता कोई वैल्यू, ठीक है। ओके सर। सर डोमेन में तो 0 नहीं इंक्लूड होगा ना सर, तो -0 क्यों नहीं लिख सकते? जीरो इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जीरो, और इसका मतलब बेटा ये है, ये जीरो वैल्यू है, इसे हम एक बार, ये जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, जीरो छोड़कर बाकी सब इससे ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है, यस सर। पॉजिटिव। और यहाँ पर जीरो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। यस सर, -0 नहीं लिख सकते सर? -0 हाँ सर। उसे लिखेंगे कैसे? अगर लिखते हैं रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जीरो को छोड़ दें, बाकी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो जाएंगे इसमें, तो हाँ सर, वो तो नहीं होगा, ठीक है सर। बात समझ में आई आपको कि नहीं? ये भी हो यस जाएगा सर। और ये भी हो जाएंगे सारे नंबर, है कि नहीं बताइए? यस सर। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जीरो इंक्लूड है। वो तो समझ में आ गया सर। बेटा ये समझ में आ गया, ये बताओ। यस सर। ठीक है, अब आपको कुछ पॉइंट्स याद रखनी है। पहला पॉइंट ये है, इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक्स जो बिलोंग करता है ना, एक्स बिलोंग करता है बेटे -a to a, क्लोज इंटरवल, यस सर। ठीक है। ओके सर। और एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर हो तो एक्स बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -a to a, because equals to sign is not included here, right? यस सर। अगला पॉइंट ये है, इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो। पहले मैं इसके बारे में बता दूं, ये बता रहा है कुछ इस तरह से, -a to a है ना, -a to a है, तो ये मान लेते हैं -a है और ये है a। इसमें जो है -a भी इंक्लूड है और a भी इंक्लूड है, और इनके बिटवीन जो भी रियल नंबर्स हैं सारे इंक्लूड है, राइट? यस सर। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये है -a और ये है +a, -a +a इंक्लूड नहीं है, बाकी सभी इंक्लूड हैं बीच के नंबर से इसके, ठीक है, बिटवीन यस। -a to a, ओके सर। ठीक है। अब ये जो है इम्प्लाइज करता है इस बात को कि एक्स बिलोंग करना चाहिए
माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, क्लोज इंटरवल है माइनस ए की तरफ, क्योंकि Yes, sir. इक्वल टू साइन इंक्लूडेड है, Included. और Yes, sir. ए टू इंफिनिटी। Okay, sir. ठीक है, इसका मतलब हुआ ये कि इसमें है ये माइनस ए है और ये है ए, इसमें जो है इधर के नंबर्स आ जाएंगे सारे, और माइनस ए भी इंक्लूड है, और ए से लेके प्लस इंफिनिटी, राइट। Yes, sir. यहाँ पर जो है इस केस में माइनस ए और ए इंक्लूड नहीं होगा, इज इट क्लियर? Yes, sir. ये माइनस ए है, ये ए है, लेस देन माइनस ए होना चाहिए, और ग्रेटर देन ए होना चाहिए, राइट। Yes, sir. बीच वाला नहीं होगा. इज इट क्लियर ना? Yes, sir. अब देखो, अब यहाँ क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। तो आपको पता है रूट के अंदर जब होता है कोई, तो ये x जो है रूट के अंदर वाला जो है ना, जो भी Yes. एक्सप्रेशन है वो लेके चलते हैं हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। Yes, sir. दूसरा पॉइंट ये है, और 1 में होता है रूट ऑफ, Greater than 0. तो ये हम जो है ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं, राइट। Yes, sir. ये x जो है कोई फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। Yes, sir. x जो है ना, x कोई फंक्शन भी हो सकता है, जैसे ये f(x) भी हो सकता है, राइट। Yes, sir. तो ये f(x) हो जाएगा यहाँ पर, ये भी f(x) हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला केस हो गया, ये वाला, ठीक है। हाँ, sir. तो इसे कैसे करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे f(x) इज डिफाइंड रूट के अंदर जो ही फंक्शन है, एक्सप्रेशन है, उसे 0 से लेके चलेंगे, राइट। equal to 0. Yes, sir. एडिंग x स्क्वायर बोथ साइड्स, 9 greater than x square 9 ग्रेटर देन और greater than x square. इसे क्या लिख सकते हैं हम, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, राइट। 3 square. Yes, sir. ये केस हो गया कौन सा, x तो स्क्वायर x belongs -3 to +3. यस, -a to a, Yes. तो x बिलोंग करना चाहिए -3 to +3. इज क्लियर ना। Yes, sir. अगला पॉइंट याद रखना है आपको, अगला पॉइंट है ये कि अगला पॉइंट ये है
कि रूट ऑफ एफ एक्स जो होगा ना, यस सर। ये हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ओके सर। अब क्वेश्चन ये होता, फाइंड द डोमेन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता, उस केस में क्या लेके चलते बताइए। सर x is greater x is greater than 0. यहाँ लेके चलते हैं हम, एफ एक्स इज डिफाइंड इफ 1 अपॉन रूट के अंदर जो होगा ना, यस सर। तो इसको ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे, यस सर, ग्रेटर देन 0. समझे नहीं। यस, -1 हटाना है यहाँ से, तो एडिंग 1 on both sides. बोथ साइड्स, ठीक है। यस सर। 1 का स्क्वायर ही बन सकते हैं ऐसे। तो कंडीशन कौन सी हो गई है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो Yes, एक्स कहाँ से कहाँ तक, -1 to +1. ठीक है ना। ओके सर। तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं, ये इम्प्लाइज करेगा इस बात को, x बिलोंग्स टू -∞ -1 union 1 to and -1 clear? infinity. Yes sir. ये अब जो है, ये डोमेन बताया हमने आपको इसके बारे में, ठीक है ना। Yes sir. अब रेंज बताते हैं थोड़ा सा, उसके बाद और क्वेश्चन कराएंगे आप, ठीक है। पहले बेसिक Okay, sir. बताता हूँ मैं थोड़ा सा, उसके बाद जैसे एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स, जो भी फंक्शन है मान लेते हैं यहाँ पर एक, ये फंक्शन है 1 अपॉन एक्स है मान लेते हैं, ठीक है ना। Yes sir. और कह दिया यहाँ पर फाइंड रेंज, तो पहला स्टेप होता है ये कि एफ एक्स को हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। Okay sir. लेट क्या करेंगे, पहले एफ एक्स को वाई लिख लेंगे, ठीक है। Yes sir. उसके बाद find the value of x in terms of y, find the value of x in terms of y, X is equal to 1 by y. तो x इक्वल्स टू 1 1 अपॉन by y. सेकंड स्टेप, ठीक है। हमें क्या करना है, y की वैल्यू देखते हैं कौन सी एक्सेप्टेड है, ठीक है। एक मिनट रुकना बेटा, ठीक है। हेलो 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 Yes sir. Hello, yes sir. यस अक्षिता,
Yes, sir. अब क्या करेंगे हम, y की एक्सेप्टेड वैल्यूज देखेंगे, ठीक है। Okay, sir. इसलिए ये डिफाइंड रहे, ठीक है। ठीक है sir. इसकी एक्सेप्टेड वैल्यूज क्या होंगी जिससे कि ये डिफाइंड रहे, बताओ क्या नहीं होनी चाहिए। 0. तो नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. यहाँ हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं x इज डिफाइंड इफ Yes, sir. नॉट इक्वल टू 0, राइट। Yes, sir. तो y की जो वैल्यू होती है ना, वही तो रेंज होती है। हाँ sir. तो रेंज क्या होगी बताइए, R minus 0. रियल नंबर एक्सेप्ट, Minus 0. Yes, sir. ठीक है, इस तरह से। Yes, sir. एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है, और कह दिया इन्होंने फाइंड द डोमेन एंड रेंज, दोनों कह दिया, मान लेते हैं उन्होंने कह दिया फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ये क्वेश्चन है, तो डोमेन फाइंड कर लोगे आप। Yes, sir. कैसे लिखेंगे, एफ एक्स इज डिफाइंड इफ रूट के अंदर जो भी है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। हेलो, हेलो। Yes, sir. अच्छा देखिए, अभी डिस्कनेक्ट हो गया तो हाँ sir. देखो आवाज नहीं आ रहा. क्वेश्चन ये था, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) equals to root of 4 minus x। Minus 2 to 2. यस, ठीक है, डोमेन Minus क्या करेंगे, sir, under root of 4 minus x square is Yes. greater than or equal to बिल्कुल, यहाँ लिख देंगे f(x) 0. is defined Yes. if रूट के अंदर जो भी होगा उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। एडिंग x स्क्वायर बोथ साइड्स, Yes. 4 is greater than or equal to x स्क्वायर और x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, x बिलोंग करना चाहिए -2 राइट। Yes. दूसरा रेंज के लिए क्या करेंगे, देखो बताया था हमने कि Y x को equal to लिख लेते y. हैं, ठीक है ना, ये Yes. हमने f(x) को y लिख दिया है, ठीक है। Yes. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। X is पहले क्या equal to करना 4 पड़ेगा, minus y square. Squaring करना पड़ेगा. स्क्वायरिंग करना Yes. पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स राइट। Yes. y स्क्वायर इक्वल्स टू
4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, राइट, Yes. या एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। Yes. वैसे आएगा तो ये प्लस माइनस, ठीक Yes. है, बट हमने क्यों छोड़ दिया माइनस वाला साइन? सर नेगेटिव तो नहीं आएगा sir. नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ लिख देंगे एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। रीजन क्या है? सिंस Since एक्स स्क्वायर क्यों, ये वाई स्क्वायर होगा ना। yes. यहाँ ऐसा कीजिएगा आप, इसमें नेगेटिव रूट ऑफ लेंगे ना, वो नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। Yes. आप यहीं लिख लें इसे, रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, Yes. लेने के बाद हम ये देखेंगे कि x डिफाइंड रहे तो y की रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, बताइए। x is defined नेगेटिव नहीं हो सकता if सर, नेगेटिव नहीं हो सकता। 4 माइनस वाई स्क्वायर, रूट के अंदर जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट, ग्रेटर देन Yes, sir. होनी चाहिए। यहाँ Yes. कह सकते हैं 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, या कह सकते हैं वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, राइट। Yes. वाई कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -2 to 2, -2 to 2. बट y क्या है? y इक्वल टू कितना है? रूट ऑफ 4 minus एक्स x. स्क्वायर, है नहीं? Yes. ये रूट के अंदर है कि नहीं? और हमने बताया Yes. रूट ऑफ एक्स जो होगा एक्स या एफ एक्स, ये कभी नेगेटिव Yes. नहीं हो नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये बताया Okay, sir. रूट ऑफ एफ एक्स ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, राइट, तो कैन Yes. बी नेगेटिव, राइट। तो y Yes. y होना चाहिए 0 to 2, Okay, sir. समझे? तो रेंज क्या हो गया? 0 to 2। इज इट Okay, क्लियर sir. और बताइए। Yes. एक मिनट रुकना बेटा, ठीक है। हेलो, Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं हम। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज और डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। पहले मुझे Yes, बताइए, sir. आप अगर लिखा है y इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, Yes, sir. या हम कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसका डोमेन बताइए क्या होगा? So -1 to +1. डोमेन होता है बेटा ये, So -1 to +1. नो, डोमेन जो होता है हमने बताया था ये होता है साइन एक्स का ग्राफ, आपको पता है। Yes, sir.
एक्स का जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस पर आएगा? सर -1 to +1। नहीं, ये ग्राफ जो होता है साइन का ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो रियल सर, रियल और रियल नंबर होगा ना? रियल नंबर्स, यस सर। ये साइन एक्स का वैल्यू है इनवर्स ना? साइन इनवर्स एक्स के लिए -1 to यस, +। तो एक्स का वैल्यू हो सकता है, ये हो सकता है बेटा -∞ टू +∞, राइट? यस बट इसका जो हाइट है, जो इसका हाइट है यानी कि रेंज है, रेंज का मतलब है हाइट ऑफ द ग्राफ, ठीक है ना? यस इसका जो हाइट है वो ऑस्किलेट करेगा, कहाँ से कहाँ तक ऑस्किलेशन है इसका? -1 to +। इसका ऑस्किलेशन है -1 से लेके +1, राइट? यस तो y का जो रेंज है, y का आपका जो वैल्यू का रेंज है, वही रेंज तो होता है। y का जो डायमेंशन है, y कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, वही रेंज होता है कि नहीं? यस तो y कहाँ से यस कहाँ तक लाई कर सकता है? -1 से लेके +1 तक। यानी कि ग्राफ का जो y कोऑर्डिनेट है ना, y कोऑर्डिनेट, यस वो यस -1 से लेस देन नहीं हो सकता और +1 से ग्रेटर देन नहीं हो सकता, ठीक है ना? ज्यादा भी नहीं, यस सर। किसी भी पॉइंट को ले लें हम ग्राफ पर, है नहीं, नो पार्ट ऑफ द ग्राफ below the -1 and above the यस +1, यस y equals to -1 and y equals to +1, राइट? यस तो हम कहेंगे sin x जो है ना, sin x, ये इसका रेंज हो गया -1 टू +1। प्लस। और sin x क्या है? sin x है y, मेरी बात समझ में आई? ओके सर। यस सर। और जो बेटा इसका डोमेन है, डोमेन का मतलब ये है -∞ टू +∞, ठीक है ना? यस तो बेटा ये जो हो गया ना, ये y क्या हो गया? y हो गया -1 टू +1। +1 और y क्या होता है? y होता है रेंज। रेंज। इज इट क्लियर? यस सर। और बेटा ये क्या होता है? ये होता है डोमेन। एनी डाउट अबाउट इट और नॉट? नो ऐसे कॉस के लिए बताया हमने, कॉस के लिए क्या होता है? कॉस के लिए रेंज तो रियल फंक्शन, डोमेन तो रियल है सर। रियल डोमेन नंबर हो गया, यस, डोमेन हो गया आपका और रियल नंबर। रियल। यस और रेंज आपका वही रहेगा -1 टू +1। यस सर, वही रहेगा, वही रहेगा। और tan के बारे में बताइए, tan के बारे में, tan का ग्राफ पता है आपको? यस tan का ग्राफ पता है? नहीं सर, टैन का नहीं पता। tan का ग्राफ जो है ना, tan का ग्राफ नहीं पता है, चलो मैं बता देता हूँ। 11th क्लास में पढ़ा था आपने? 11th क्लास में थे ये। सर उसमें तो साइन और कॉस से था। tan का सभी ग्राफ है उसमें 11th क्लास में। नहीं करवाया था सर। नहीं पढ़ाया था? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। देखो मैं बताता हूँ आपको। देखिए tan का ग्राफ कैसा होता है, उसे देखें आप। ये है 0, ये है बेटा π/2, ये है -π/2 और यहाँ पर पाई होगा, ठीक है? ओके सर।
और यहाँ होगा 3 पाई/2, ओके सर। यहाँ होगा 2 पाई, यहाँ होगा 5 पाई/2, राइट। यस ऐसे ही इधर यहाँ होगा -पाई, यहाँ पर हो जाएगा -3 पाई। -3 पाई/2। आपको मालूम है tan 0 0 होता है, यस tan π/6 1/4, 1/√3। tan π/4 1 1 होता है, ठीक है। और √3। π/3 √3 होता है। और यस नॉट डिफाइंड। तो देखो ये इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर इंक्रीज हो रहा है। मतलब एंगल बढ़ता जा रहा है तो इसका वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है। और 90 यस पे हो गया, 90 पे कितना हो गया, प्लस इन्फिनिटी हो गया, ठीक है ना। तो देखो ये बढ़ता यस जाएगा, जैसे यहाँ पर ये आपका π/3 π/6 π/4 हाँ π/6 वो π/3 और 90 के लिए यस एकदम ये पहुंच गया। तो ये इसका हाइट जो है कुछ इस तरह से रहता है बेटा, इस तरह से, इस तरह। बात समझ आ रही है कि नहीं आपको? यस सर यस और -π/2 के लिए नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाता है, ओके यानी कि ये प्लस इन्फिनिटी हो जाता है, ये इसका हाइट। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर समझ में आ गया। बेटा ऐसे ही जो है इसके लिए यह चला जाता है ये, ठीक है। ओके और इसके लिए बेटा ये नीचे ऐसे चला जाता है, ठीक है ना। ऐसे ये पार्टीशन में होते हैं सारे, ठीक है, ग्राफ ये वाले टेन के ओके पार्टीशन में, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, ठीक है, ये ओके कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। आपको ये बात समझ में आ रही है ना? यस तो आप देखें ये जो है ना, एक्स जो है, जो एंगल है इसका, यानी कि y = 10x है, या हम कह सकते हैं fx = 10x है। एक्स क्या बता रहा है? एंगल बता रहा है कि नहीं? यस सर एंगल बता। एंगल बता रहा है। और एंगल जो है ये कहाँ पर है? ऑन एक्स एक्सिस, राइट। यस तो नॉट डिफाइंड कहाँ कहाँ हो रहा है पता है आपको? नॉट डिफाइंड कहाँ कहाँ हो रहा है? नॉट डिफाइंड हो π/2। रहा है अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तब। और हाँ यस सर ऑड मल्टीपल मल्टीपल ऑफ π/2। π/2 मतलब π/2 3 π/2 5 5/2 π/2। 5 π/2 है नहीं, मैं इसका π/2, यस सर मैं इसका 3 π/2। देखा आपने कि नहीं? यस सर यस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी कि एक्स जो है क्या क्या नहीं हो सकता यहाँ पर, एक्स और ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल का मतलब क्या कहेंगे? 2n+1 यस इंटू π/2, राइट। यस यानी कि ये नहीं हो सकता एक्स के, इसमें y = 10x के लिए, राइट। यस इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा? इसका मतलब सर r इसका डोमेन हो जाएगा और रियल नंबर बट 2n 2n+1, +1। या 2n-1 भी ऑड नंबर बनाता है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, 2n+1 या 2n-1, ओके क्योंकि इवन में से +1 करेंगे तब भी ऑड हो जाएगा, और इवन में -1 यस करेंगे तब भी ऑड हो जाएगा, राइट। यस इसका डोमेन क्लियर हुआ बताइए कि नहीं? हाँ सर क्लियर। और यस सर तो रेंज क्या होगा इसका? सर -π/2 to π/2। एक मिनट रुकना बेटा। और रियल नंबर एक्सेप्ट
माइनस 1/5। Have you got it or not? Yes. रेंज होगा और रियल नंबर। Okay. Sir. इसका ग्राफ देखो, यहाँ से ये भी गया है और नीचे भी गया है, राइट? Yes, sir. समझ में आया नहीं? बताओ। हाँ सर, समझ में। और कॉट का ग्राफ पता है आपको? कॉट का ग्राफ सर उल्टा होगा tan का। कैसे? एनी आइडिया? नो सर। सर वो अच्छा, सर कॉट उसी की की तरह पाई कॉट बाय की टू वैल्यूज पता है? कॉट की वैल्यूज सर कहाँ कहाँ, किस एंगल के लिए क्या होती है? कॉट कॉट 0। उससे एक आइडिया हो जाएगा ना यस। किस एंगल के लिए क्या होती है कॉट की वैल्यू। सर कॉट 0 तो नॉट डिफाइंड है सर। और कॉट 30 डिग्रीज तो √3 और 45 1 और 60 1/√3 और π/2 तो 0। बताइए, कॉट 0 कितना 0 होता नॉट इंफिनिटी। है? और कॉट 5/6 30 डिग्री 5/6 √3 √3 और π/4 1 और और 1/√3 π/3 और 0। अब ये तो डिक्रीज हो रहा है, राइट? यस। एंगल इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। समझ मेरी बात नहीं? यस सर, वो tan का जो कर्व था उसका ऑपोजिट कर्व था वो। और ऐसा। π/2 पे 0 हो जाता है, यहाँ तो π/2 होगा, राइट? हाँ यस यहाँ पाई होगा, राइट? यस सर। यहाँ होगा 3π/2, 3π/2 यहाँ होगा of 2π, 2π। यहाँ 0 माइनस π/2 माइनस पाई -3π। माइनस 2π, राइट? यस सर। पाई पर कितना हो गया था? पाई पर बताइए, कॉट पाई साइन पाई अपॉन कॉस पाई। सर cot पाई तो पाई ही है। नहीं, ये होगा, गलत हो गया। ये तो होगा कॉस पाई अपॉन साइन पाई ना। हाँ यस। तो sin पाई तो 0 कॉस पाई अपॉन साइन पाई। cos पाई -1 कॉस पाई कितना होता है?
-1 -1 और साइन पाई कितना होता है 0 0। तो कितना आ जाएगा बेटा नॉट डिफाइंड इनफिनिटी। माइनस इंफिनिटी आएगा हाँ ये सब माइनस इनफिनिटी। 0 के लिए, यानी 0 के लिए यहाँ हो गया माइनस इंफिनिटी, यहाँ आएगा ग्राफ, ठीक है ना। और पाई के लिए यस कितना था, पाई के लिए नॉट डिफाइंड था यहाँ पर, है नहीं। पाई के लिए मतलब हाँ ग्राफ इधर जाएगा और इसके लिए 0 हो जाएगा। और 0 के लिए कितना था ये, 0 के लिए इंफिनिटी है, यानी कि 0 के लिए इंफिनिटी, 0 इनफिनिटी है ना, यही तो होगा माइनस 0 यस की। और पाई के लिए 0 हो गया, राइट। पाई/2 के लिए, यस पाई/2 के लिए 0 है, 5/2 0 सर उसी से पास करिएगा। इसका मतलब है ये ऐसे तो होगा। हाँ यस सर और पाई के लिए हो गया माइनस इंफिनिटी, राइट। यस बात सही में आई, बताए क्या। हाँ सर समझ में आ गया। तो बेटा ये इसी तरह से हो जाएगा, तो थोड़ा सही से कर लें। ऐसा ठीक है ना, ओके सर ऐसे बेटा इधर हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ये पार्ट होंगे इसके ऐसे, ठीक है ना। यस सर इस तरह का आपको समझ में आ रहा है ना अच्छे से। हाँ यस अब ये नॉट डिफाइंड कहाँ हो रहा है पता है आपको, कॉट, कॉट 0 में सर और पाई में। यानी कि एक्स जो है ना, एक्स क्या नहीं होना चाहिए, x 0 एक्स नहीं नहीं होना होना चाहिए एन पाई। यहाँ पर एन कोई इंटीजर हो सकता है, राइट। चाहिए। यस तो यहाँ भी ध्यान रखना पीछे, यहाँ पर एन जो है ना, एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, राइट। ओके सर ठीक है, तो डोमेन समझ में आया, डोमेन क्या होगा, हाँ सर डोमेन क्या होगा, और और रियल नंबर एक्सेप्ट एन r पाई, सर x अब यस r माइनस n पाई। ठीक है। और रेंज क्या होगा, और रियल नंबर, समझे यस रियल कि नहीं। यस सर तो ग्राफ सभी सबको कवर कर रहा है ना, माइनस हाँ इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ऐसे 10 में भी था, राइट। हाँ यस यस अक्षता, ये बताओ समझ में आया आपको कि नहीं। यस सर समझ में आ गया। अगर ये कहा जाता, बताइए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3x, तो आपको मालूम है डोमेन क्या होगा, जो एंगल है वो लाई कर सकता है कहां से कहां तक, है कि नहीं। यस सर माइनस ये लाई कर सकता है, क्योंकि एंगल तो आपको पता ही है, जो भी एंगल होगा साइन का वो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी जा सकता है, राइट। यस तो एक्स जब फाइंड करेंगे तो डिवाइड करेंगे 3 का, तो माइनस इंफिनिटी रहेगा ही है, और ये प्लस हाँ सर इंफिनिटी रहेगा, राइट। हाँ सर
ये तो हो गया डोमेन। ठीक है सर। और रेंज क्या होगा? ग्रेट लेस आपको लेस मालूम है देन साइन -1 to 1 3x जो है ना, -1 -1 होता है कि नहीं? यस सर। यही रेंज है इसका, है कि नहीं? यस यस 3x। क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता है अगर मान लेते हैं ये होता, रेंज फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, स्टार्टिंग करते हैं हम जो हमें पता है इसके बारे में। ये साइन एक्स कितना कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? -1 to 1। कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे? हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, इसके बारे में पता है क्योंकि हमें, ठीक है ना। हाँ सर। अब यहाँ से हमें लाना है, यहाँ से लाना है इसको कैसे भी, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ओके सर। ठीक है कि नहीं? ओके सर। एडिंग 7 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 sin x plus 7 plus ठीक है? 10। यस सर 10 10 होगा। Yes। है कि नहीं? हाँ सर। और एफ एक्स का वैल्यू क्या होता है? रेंज होता है, राइट? 4 to 10। यस। तो रेंज क्या हो गया इसका? रेंज क्या हो जाएगा उसका? 4 to 10 हो जाएगा ना? यस सर। रेंज हो जाएगा, सॉरी, रेंज हो जाएगा 4 to 10 क्लोज इंटरवल, राइट? यस सर। इस तरह से। ठीक है। अच्छा देखो, इनवर्स में से कल पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है? यस सर। इनवर्स में कल पढ़ाऊंगा, ठीक है? ठीक है कोई सर। डाउट वगैरह तुम्हारे हो तो बताओ, जो किया हो आपने। सर कुछ नहीं। सर उस दिन तो भेजा था तो आपने एक क्वेश्चन बाद में करेंगे बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, जब सारे यस सर। कॉन्सेप्ट पता लग जाएंगे तब करेंगे, ठीक है? अभी बहुत सारी ठीक चीज है सर। बतानी बाकी है ना। हाँ ठीक है, सर। उसमें जो आता जाए, जो हमने भेजा है असाइनमेंट, उसमें कई एक चीजें भेजी है ना, उसमें जो आता जाए आपको वो करते जाना, ठीक है? ठीक है सर। बाकी जो है हम जब चैप्टर हो जाएगा तब उसके सारा देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आपने किए हैं, कौन कौन से रह गए हैं, ठीक है बच्चे? ठीक है सर। तो आए इतनी करते हैं, बताइए। यस सर। ओके सर। थैंक यू ठीक सर। है बेटा, ओके।